किधर है? किधर है? बोलो इधर। उधर नहीं, उधर नहीं। परमेश्वर किधर है और कहाँ काम करेगा? कहाँ से काम करेगा? बोलो यहीं से काम करेगा। जितना विश्वास, क्या तुम विश्वास करते हो? यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तुम विश्वास करते हो? कहता हाँ मैं विश्वास करता हूं। कहता जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? तो लोग कहां, किधर किधर चंगाई लेने के लिए? इधर नहीं उधर। इधर नहीं, हाथ लगाने से कुछ नहीं होता है। बोला कुछ नहीं हुआ, अब चलो उधर। उधर भी कुछ नहीं हुआ भाई, तो अब किधर जाओ? कहता है उधर ही जाऊंगा जहां पहले था। सत्यानाश आपके जीवन को होता है शैतान का ही करके। आप विश्वास करो। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। बोलो मुझे शारीरिक नहीं बनना, शारीरिक नहीं बनना है। अगर शारीरिक बनोगे आपका निर्णय हमेशा गलत होगा। कभी आप फैसला नहीं लोगे। ना आप शारीरिक व्यक्ति प्रार्थना सही से कर पाता है, नहीं बाइबल पढ़ पाता है, नहीं चर्च में आ पाता है। आज देख लो, परमेश्वर आपसे पूछेगा एक दिन जब आप उससे रूबरू होंगे। हाँ बताओ, बताओ जी, क्या किया पृथ्वी पर रहकर? प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगा किया था, दुष्ट आत्मा निकाला था, मुर्दों को जीवित किया था। यीशु मसीह क्या कहेगा? क्या कहेगा यीशु मसीह? आप दुष्ट आत्मा निकाल रहे, बीमारी को चंगा कर रहे। यीशु मसीह के पास जाओगे तो कहता मैं क्यों, क्या कर? दुष्ट आत्माएं भी चंगा करती, दुष्ट आत्माएं भी। लास्ट के दिनों में मैं आपको बाइबल की बातें बता रहा हूं, बहुत चंगाई चर्च, लेकिन यीशु मसीह को करना है नहीं। प्रभु है नहीं, प्रभु है नहीं। पूरी चंगा हो गया, प्रभु है नहीं। तो उसका लेखा किससे लेगा? सुनो, किससे लेखा लेगा? तुम्हारी पत्नी से या तुमसे? किससे लेखा लेगा? तुमसे लेगा। किससे लेगा? इससे। बोलो धर्मी लोगों से लेखा लेगा प्रभु। हालेलुया। किससे लेखा लेगा? आपका लेखा किससे लेगा? पास्टर से। अरे तूने चंगा किया, इसको जीवन को बदला नहीं, मेरे वचनों को इसको सिखाया नहीं, उस पर चलना सिखाया नहीं, 10 मांस देना सिखाया नहीं, उपवास रखना सिखाया नहीं। चंगा होके क्या करोगे? शरीर को चंगाई मिलेगा और आत्मा कहां जाएगा? नरक। फायदा। इसलिए यहां पर पौलुस कहता है शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति तो आत्मा पर मन कैसे लगा? हालेलुया। सही बात। उठो, उठ जाओ। एक मन व्यक्ति, एक आत्मिक व्यक्ति। आ जाओ, सोनू भी आ जाएगा, इधर आ जाओ। हालेलुया। इधर मान लो ये आत्मिक व्यक्ति है, ये शारीरिक व्यक्ति है। अब दोनों आपस में मिलकर बात करो, कैसे करेगा वो शारीरिक व्यक्ति? तुम्हारे रास्ते में आ गया, वो आप स्कूटर से जा रहे हो, साइकिल से आ रहे, टकरा गया, क्या बोलोगे इसको? शारीरिक व्यक्ति ऐसे नहीं बोलता है, दिखाई नहीं देता, गाली भी देगा। क्या करेगा शारीरिक व्यक्ति? आंख नहीं, दिखाई नहीं दे रहा, तब आत्मिक व्यक्ति जवाब देता है। दो जवाब, आत्मा में जवाब दो उसको। क्या जवाब दो?
क्या हो गया? आगे से नहीं होगा। बैठो, मैं बताता हूँ। जवाब देना सीखो। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर में आकर तमाचा भी लगा देता है। यीशु को वैसा ही कर रहा था ना। शारीरिक व्यक्ति थूक दे रहा था। क्या दे रहा था? बोलो, थूक। क्या दे रहा था? कहां पर? मार रहा था, थूक मार रहा था और चपेट भी मार रहा था। तो यीशु क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? हालेलुया! आपको भी ऐसे ही करना है। क्रूस के ऊपर एक डाकू कहता है, अरे तूने कितना बड़े बड़े काम किया धरती पर, इतना छोटा सा काम नहीं होता कि तू उतर और मुझे भी उतार। क्या किया? नीचे से कह रहा था, प्रभु वहीं से क्या कर रहा था? क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर दे। तो एक शारीरिक व्यक्ति, दो व्यक्ति के बारे में और बताऊंगा। दो व्यक्ति मंदिर में आते हैं प्रार्थना करने, एक शारीरिक और एक आत्मिक। एक धनवान, एक गरीब निर्धन। धनवान व्यक्ति आकर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं दशमांश देता हूं, मोटा मोटा देता हूं, प्रार्थना करता हूं, रोजा रखता हूं। लेकिन एक पापी व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मैं देख नहीं सकता तुझे, मेरे आंखें, मेरा मुंह ऐसा नहीं है कि मैं उठकर तुझसे बातें करूं, मैं आंखें उठाकर तुझसे बातें करूं। हालेलुया! जब न्याय का समय आएगा, किसका सुना गया? उस व्यक्ति को। लाजर जो जूठा खाता था, जब न्याय के समय आया, किसका फैसला हुआ? राजा का कि लाजर का? लाजर अब्राहम के गोद में था और राजा क्यों? क्योंकि वो शारीरिक थे। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि शरीर का काम बाइबल लिखा है कि प्रकट है। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सारी बातें बाइबल बताती है। लेकिन एक व्यक्ति जब आत्मिक व्यक्ति जो होता है, जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, तो मन किस तरह से आपको कार्य करने में मदद करता है ये आपके ऊपर है। आप आज्ञा की कार्य, मन और आत्मिक, आत्मा दोनों मन ही है, पर कार्य करने का फैसला अलग अलग है। हालेलुया! आपका काम अलग अलग होगा। शारीरिक व्यक्ति अगर शरीर के ऊपर मन लगाता है, उसका काम भी अलग होगा। अलग होगा क्या? शारीरिक व्यक्ति अगर कामों पर मन लगाता है, संसार के कामों पर मन लगाता है, तो उसका काम भी वैसा ही होगा, हमेशा रॉन्ग। कभी भी परमेश्वर की तरफ से नहीं होगा। कभी भी वो फैसला नहीं लेगा कि चलिए हम प्रार्थना कर लेते, उपवास कर लेते हैं। हालेलुया! लेकिन आत्मिक व्यक्ति हमेशा सही निर्णय लेते हैं। हालेलुया! आत्मिक व्यक्ति हमेशा राइट फैसला लेते हैं। उसका ध्यान हमेशा परमेश्वर की ओर होता है। हालेलुया! इसलिए शरीर को प्रसन्न शारीरिक व्यक्ति करता है। शरीर को प्रसन्न करना, शरीर को खाना खिलाना। आत्मा को खाना मिले या ना मिले, शरीर को खाना खिलाकर मोटा करते हैं। लेकिन आत्मा भूखा है, अब वो प्रार्थना नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि लिखा है कि कभी कभी क्या होता है, शरीर आत्मा को क्या करता है? शोकित कर देता है। परमेश्वर आपके पास आता है और आपके पास से लौटकर चला जाता है। क्यों? जब आप उसको अपने अंदर लेते। इसलिए तो वचन कहता है कि मैं देख तेरे दिल के दरवाजे पर क्या खरा खटखटाता हूं, मेरे शब्द को सुनो। शब्द का सुनने का मतलब होता है उसके कार्य क्या है? उपवास, प्रार्थना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, रोटी तोड़ना, ये सारे आत्मिक व्यक्ति का कार्य। हालेलुया! इसीलिए शारीरिक व्यक्ति हमेशा फंसा हुआ पाया जाता है, हमेशा कहीं न कहीं फंसा है। आज परमेश्वर आपको आजाद
कुर्सियों 3 उसका 2। जल्दी जल्दी पढ़े, बहुत सारे आए थे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलिपियों की किताब 2 उसका 1 से लेकर 8 तक निकाल कर रखे भाइयों में। पहले कुर्सियों की किताब 3 उसका 2 को पढ़े, जिसको मिला वो पढ़े। सुन लिए? ऊंचे पर बहन थोड़ा। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु कौन सी? स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। इसलिए मैंने कहा था, जो आंख देखा नहीं और जो कान सुना नहीं और जो हृदय से जाना नहीं, यही वचन कहता, उसी पर मन लगाओ, ना कि शरीर के ऊपर, ना कि पृथ्वी के ऊपर। यहां पर पौलुस कहता है कि पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी पर बहुत सारी बातें, संसार कलेश से भरा हुआ है, संसार पाप से भरा हुआ है, लेकिन तुम ढाढ़स मानो, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पृथ्वी पर की वस्तुओं के ऊपर मन नहीं लगाना है। एक दिन पृथ्वी की वस्तु क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। धन्य वे लोग जो यीशु के ऊपर भरोसा रखेगा, जो अंत तक धीरज धरेगा, उसका क्या होगा? बोलो उद्धार। क्या होगा? उद्धार। उद्धार होगा। बाइबल पूछते, क्या आपका उद्धार हुआ है? आपने कहा, हाँ प्रभु, मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मैं जीवन पाना चाहता हूं। एक व्यक्ति आ गया रात को, उद्धार पाने के लिए क्या करें? मुश्किल है उद्धार पाना। कहता, जा सारा माल किसको दे दे? गरीबों में बांट, शरीर तान और कुबरा हो गया। कहता है, व्यक्ति पागल है जिसको धन नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए पृथ्वी पर जो वस्तु है, जो अनदेखी है, उस पर ध्यान लगाओ। हालेलुया। एक और बात है जिस पर हमें आज विचार करना है, वह है कि आपके मन जो निर्णय लेने का क्या है? केंद्र है। बोलो केंद्र। क्या है? केंद्र। कि आप वहां से आप निर्णय ले पाते हो। ये हमारा मन निर्णय लेने का केंद्र है। ये आप ही इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। आप सही भी ये मन से कर सकते हो और गलत भी कर सकते हो। विचार आज करना है। ये मन जो हमारा केंद्र है, सही फैसला लेने का, गलत फैसला लेने का, ये क्या है? केंद्र है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जब आप उसका प्रेरितों का काम और उसका तेरे को, हाँ फिलिपियों नहीं, प्रेरितों को, मैं प्रेरित को पढ़ता हूं। प्रेरितों का काम जब उसका तेरे को और उसका 22 को जब पढ़ते हो, यहां मन के बारे में परमेश्वर कुछ कहता है। यहां पर लिखा है, फिर उससे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया। ये दाऊद के बारे में परमेश्वर गवाही दे रहा है। लिखा है, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। कितनी हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसा ही बनना है। परमेश्वर
परमेश्वर आपके मन को ऐसा ही बनाना चाहता है कि मुझे ये भाई मिल गया, ये बहन मिल गया, वो मिल गया, उसका मन मेरे मन के जैसा है, वो उसका मन हमेशा मेरे बातों में लगा रहता है, उसका मन पृथ्वी की बातों में मन लगाना नहीं रहता है। हालेलुया। एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वो ही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। क्या करेगा? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया। भाई में से बताएंगे, भाई बताएं। यहां पर लिखा है कि वो ही मेरी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हाँ, और भी कोई? हाँ, और बोलते जाओ, कहीं न कहीं तो मिलेगा वचन के अनुसार। बोलते जाओ, बहन में भी। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हाँ हाँ, बोलते जाओ। हाँ, आत्मा कहवाए और उसके नाम का प्रचार करें, और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। किसके द्वारा? सबके। उसका राज्य इस पृथ्वी पर लागू हो जाए। परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी में प्रकट हो। तो क्या है इच्छा? कि हर एक जुबान क्या करे? ये इच्छा है। हर एक जुबान क्या करे? अंगीकार करे तू ही। इसलिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य क्या चीज में? बातों में नहीं है, खाने पीनों में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य में है। हालेलुया। तो हम सीख रहे थे कि मन, जो मन निर्णय लेने का एक केंद्र है, हर बात का आप निर्णय लेते हैं। तो कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा एक विकल्प होता है जिसको चुनने के लिए आपका मन को नया होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके मन को नया होना जरूरी है। इसलिए कुलिसियों की किताब में लिखा है कि पृथ्वी पर का नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर क्या लगाओ? मन लगाओ, मन लगाओ। हालेलुया। आप एक बेहतर चुनाव कर सकते हैं जब आपका मन नया होगा। बेहतर चुनाव करने का आपका एक केंद्र परमेश्वर बनाता है। आप सही फैसला लेते हैं किसी की भी बारे में। सामने वाला क्या करता है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हैं सामने वाले को? हालेलुया। आप किसके बारे में क्या सोचते हैं? आपका मन। हालेलुया। आप जैसे ही मन में नया होते हैं, सामने वाले गिरा भी क्यों ना हो, आप गिरे हुए क्यों ना हो, उस मन के द्वारा परमेश्वर आपको। हालेलुया। बाइबल एक वेश्या के बारे में लिखा है कि वो उसको उठा दिया। क्यों? क्योंकि उसने एक अच्छा कार्य किया था। उसने उस गुप्त भेदियों को उसने अपने घर में पनाह दिया था, इसलिए उसमें उसका नाम लिखा है। नए सोच, नए मन जो परमेश्वर देता है। रोमियो 12 का 2 को पढ़ें, फिर फिलिपियों का पढ़ेंगे, फिर जो मैंने बताया फिलिपियों की किताब उसका 2, उसका 1 आयत से पढ़ेंगे। रोमियो 12 का 2 को पढ़े जल्दी से, जिसको मिलता है। इस संसार का सदृश न बनो।
सुनो, किसके नए हो जाने से? कपड़े नए हो जाने से नहीं, जूते नए हो जाने से नहीं, घर बनाने से नहीं, बल्कि क्या होने से? तुम्हारे तुम्हारे मन को नए हो जाने से। तुम्हारा तुम्हारा पे जुड़ा हुआ है। यहां तो मन बदलने की बात आता है, यहां पर चाल चलन आ गई। तो मन को नया हो जाने से जो तुम पहले करते थे अब नहीं करना। हालेलुया। यानी कि मन को नया करना तो अपने आप चाल सीधा हो जाएगा, अपने आप सीधा हो जाएगा। घोड़े को आंखों में पट्टियां लगा दी जाती है कि ये इधर ना इधर देख सके। ऐसा है ना? घोड़े की आंखों पर पट्टियां कौन कौन देखे? कैसा लगाता है पट्टियां? क्यों? अगर साइड देखेगा तो, अगर साइड देखेगा तो क्या होगा? अगर साइड, अगर उसको चश्मा ना लगाए, इधर भी देखे तो क्या होगा? अपनी मर्जी से चलेगा। ताली बजाए, क्या चलेगा? वो अपनी काबू नहीं रहेगा। वो घुड़सवार कहेगा इधर तो बोलेगा नहीं इधर चलेगा। इसलिए उसकी आंखों पर पट्टी डाल जाते हैं ताकि उसको सड़क ही देखे, सीधा मार, और वैसे ही चलता है जैसे उसका मालिक कहता है। यानी मन को नए हो जाने से आप भी ये दोनों साइड में क्या लगा लो? क्या लगा लो? पट्टी। क्या चीज का? जो आर पार ना देखे, चमड़े का। चमड़े का आर पार नहीं देता, चमड़े का पट्टी लगा देता दोनों साइड से, फिर उसको काबू करता है। तो एक मनुष्य जो जना है उसको कैसे काबू करोगे? घोड़े को काबू कर लेता है, हाथी का काबू कर लेता है, यहां तक कि शेर का भी काबू कर लेता है, लेकिन मनुष्य काबू नहीं कर पाता है। मन और जीव, ये दोनों। आज परमेश्वर का वचन आपको नया मन देने का वादा करता है। इसलिए वचन कहता है कि आपका मन बदलने से आपका चाल चलन ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। वो बदल जाएगा। यानी कि परिवर्तन। बोलो परिवर्तन। कौन कौन अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन यानी कि बदलाव। अगर बदलाव नहीं है ना वचन को सुनकर, फिर पट्टी भी नहीं है, जहां मर्जी जाओ, जिस चीज को देखना देखो। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ पॉइंट लिखा है परिवर्तन। वचन आ रहा था तो मैंने कहा प्रभु परिवर्तन यानी कि जीवन में बदलाव। बोलो बदलाव। तो बदलाव क्या चीज होना चाहिए? चाल चलन में, व्यवहार में, बातों में, सोच में, आंखों में, यानी कि सब चीज में। जब चाल चलन बन जाता है तो इसके साथ व्यवहार जुड़ जाता है, सारा कुछ ऑटोमेटिक। हालेलुया। पौलुस का जब व्यवहार बदल गया, पहले वो क्या करता था? सब कुछ करता था। जब परिवर्तन हुआ, पौलुस का जब जीवन परिवर्तन हुआ, उसका सारा चाल चलन चेंज हो, सारा चाल चलन चेंज हो। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार है। उसको बोला जाता है लाइफ में चेंजिंग, जो कि वचन के प्रति इतना वफादारी पौलुस की तरह नहीं था कोई। हालेलुया। इस कलीसिया के साथ आप व्यवहार अच्छा हो। पर है फिलिपियों की किताब 2 का
1 से लेकर 8 तक पढ़े, जिसको मिलता है एकदम जल्दी जल्दी पढ़े, तो जल्दी जल्दी मैं आपको छोड़ भी दूंगा। हालेलुया। पढ़े फिलिपियों का किताब, हाँ 2 का 1 से लेकर 8 तक पढ़ो। यदि मसीह में अतः मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, और कुछ करुणा और कुछ क्या है, दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो तो कि यहाँ पर कहता है पौलुस, फिर मेरा आनंद तुम पूरा करो कि एक मन रहो। जीवन को परिवर्तन चाहिए तो क्या करो? ये पौलुस संदेश दे रहा है कलीसिया को, फिलिपियों की कलीसिया को संदेश दे रहा है। अगर तुम कहते हो कि मैं बदल गया हूँ, सब कुछ करता हूँ, वचन मानता हूँ, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, पर बड़ी बात है कि तुम क्या करो? क्या रहो? क्या रहो? उंगली दिखाकर बोलो, किसको किसको उंगली दिखाना था? एक मन, एक मन। बोलो, मैं पत्नी के भी साथ एक मन रहूंगा। बोलो बोलो, मैं पति के साथ एक मन रहूंगा, बच्चों के साथ एक मन रहूंगा, कलीसिया के साथ एक मन रहूंगा, और पास्टर के भी साथ एक मन। हालेलुया। यानी कि एक मन। हाँ, अब आगे पढ़ो। और एक ही प्रेम, एक ही और चित्त, एक ही प्रेम और एक ही चित्त, और एक ही मनसा रखो, और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। कौन कौन इस वचन को सुन रहे? आप कहते मन को नया हो गया मेरा, अब तो मैं बपतिस्मा दे लिया, आप सीधा स्वर्ग में प्रभु से मिलूंगा, डायरेक्ट मिलूंगा, क्योंकि मैं दशमांश भी दे रहा हूँ, चर्च में भी आ रहा हूँ। लेकिन ये सारे चीजें नहीं है ना, कुछ कुछ जुड़ी रहती है, व्यवहार वचन के साथ कुछ जुड़ा रहता है। अगर इसको आप करते नहीं हो ना, कभी यीशु से नहीं मिलोगे, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। हाँ पढ़ो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हाँ, अब आ गया विरोध। प्रेम कर ले, एक मन हो गया, लेकिन अब आप किसी चीज का विरोध करते हैं, झूठी बड़ाई के लिए, झूठी बड़ाई में ना लगना, झूठी बड़ाई नहीं मारना, सेकी मत मारना। पढ़ो आगे। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अधीनता, दीन बनो, तो परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? दीन बनो ताकि परमेश्वर आपको, कितने बार सुना, दीन बनो ताकि परमेश्वर आपको एक दूसरे से अच्छा समझो। नहीं, दीन बनो तो परमेश्वर आपको, बोलो शिरोमणि, ऊंचा, ठीक बोलो, शिरोमणि का ऊंचा कर। दीन बनो तब ऊंचा करेगा, दीन नहीं बनोगे तो ऊंचा नहीं करेगा। आगे बढ़ते जाओ। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक व्यक्ति अपने ही हित के लिए नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। परंतु दूसरों के भी हित की क्या करो? जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। अब आ गया स्वभाव। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, तुम्हारा भी स्वभाव। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वंश में रखने की, अपने बस में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का स्वरूप धारण कर लिया, और मनुष्य की समानता में हो गया। ओ हालेलुया। परमेश्वर खुद क्या बन गया? दीन बन गया, दीन बन गया, मनुष्य बन गया, अपने आप को क्या कर लिया? शून्य कर लिया, शून्य कर लिया। लोग गाली दे रहे थे, सुन रहे, लोग सता रहे थे, सुन रहे, सह रहा था।
लेकिन जब एक समय आता है, जब उसकी परीक्षा होता है, तो उसमें वो खरा होता है। मसीह विश्वासी कहां गिरता है? परीक्षा को सब चीज करते, लेकिन जब परीक्षा आता है उसमें खरे नहीं। किसी दिन मैं बताऊंगा कि खरा कैसे रहना है। यीशु मसीह खरा रहा परीक्षा में, अपने स्थान से हिला नहीं। भला कूद जा यहां से, पहाड़ पर से, ऊंचाई पर से, भला यहां से छलांग लगा। वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत तुझे करेगा हाथों हाथ, कूद गए। अरे चल उधर, बड़ा चमत्कार होता है। सिर दर्द क्षण में खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अरे दूर क्या होगा, वहां 7 आत्माएं लेकर आ गए। वचन चंगा कौन करेगा? वचन। तो वचन की भरपूरी आपके अंदर होना चाहिए, और वो होता है शरीर में नहीं, आत्मा में। हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने आप को सुन्न कर लिया। क्या कर लिया? सुन्न कर लिया, सुन्न कर लिया। और परमेश्वर क्या किया? उसको इस्तेमाल किया, और परमेश्वर के दाहिनी ओर जाके बैठा। हालेलुया। इसलिए जोएल नबी की एक भविष्यवक्ता है, जोएल नबी, उसका 2 और उसका 23 आयत को पढ़ोगे तो लिखा है कि हे सिय्योन, तुम अपने परमेश्वर के कारण मगन हो। हालेलुया। अब घमंड नहीं करना, अब मगन होना। पहले शरीर में थे, घमंड करते थे, ऐसे वैसे ऐसे मन लगाता। लेकिन ये नोट करो, ये आप रोज घोषणा करना है इस वचन को। जोएल नबी, उसका 2 उसका 23, पंजाबी में भी जोएल ही होगा। हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण। ओ किसके कारण? बोलो जोर से, किसके कारण? ओहो, किसके कारण? क्या हो जाओ? मगन हो जाओ। क्या करो? आनंद करो। तुम्हारे लिए वर्षा, अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली, ओ सारा आशीष जो आपने मांगा पिछले दिनों में नहीं मिला, वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। वो सब परमेश्वर आपको देना चाहता है। अगली पिछली बारिश को भी आपके ऊपर बरसा। हालेलुया। मन को नया करने से। इसलिए भजनकार कहता है उसका 27, जब उसका 21 को पढ़ोगे तो जबूर उसका 27-21, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे लिए जीवन का मार्ग है, यानी कि दृढ़गढ़ है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति है, यानी कि उजियाला। वो मार्गों में आपको उजियाला देगा। चिंता में, बीमारी में एक अंधेरापन है। जब बीमारी आता है अंधेरापन छा जाता है, ये एक आत्मा है बीमारी की। लेकिन परमेश्वर यहां वचन देता है दाऊद को, कहता है कि वो मेरा ज्योति है। दाऊद हमेशा परमेश्वर को याद करता था, हमेशा उसको महिमा देता था। इसलिए परमेश्वर कहता है कि दाऊद का मन मेरे मन के जैसा मिलता है। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थैंक यू परमेश्वर। तो परमेश्वर से जितने वचन को आपने सुना है कि परमेश्वर तेरा हर एक वचन जो दोधारी तलवार के जैसा है, मैं उसके ऊपर मन लगाऊंगा।
अगर मन नहीं लगाओगे तो वचन कहता है दो धारी, यानी कि वो आपको काटेगा। लेकिन जब आप वचन के ऊपर मन लगाओगे आप नए हो जाओगे, आप नए हो जाओगे। इसलिए व्यवस्था विवरण उसका 31:8 मेरे पीछे बोलना है। बोलो, परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, वह हमारे संग संग रहता है, वह हमें कभी नहीं छोड़ता है, वह हमें कभी नहीं त्यागता है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, ना हमारा मन कच्चा होगा। हालेलुया। ना हम डरेंगे, ना हमारा मन कच्चा होगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे आगे रहता है, वह हमें अगुवाई करता है, वह हमें शांति देता है, वह हमें रक्षा करता है, वह हमें तसल्ली देता है, वह हमारे लिए कोरे खाए कि मैं शांति पाऊं, मैं छुटकारा पाऊं, मैं बीमारी से आजाद हो जाऊं। हालेलुया। आज कुछ ऐसी ही घोषणा आज प्रार्थना में करना है। अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करना शुरू करें। जहां जहां आप गिरे हैं, जहां जहां आप विश्वास में कमी है, आज कहें परमेश्वर कि परमेश्वर तू हमारे आगे आगे चलता है, तू हमें गिरने नहीं देता। प्रभु तेरे वचनों के कारण हमारा मन नया होता है। कोई मुंह बंद ना रहे, हर एक मुंह परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें और कहें परमेश्वर हमारे मन को नया हो जाने से हमारा चाल चलन नया हो। परमेश्वर हम नए हो गए, परमेश्वर हमारा जीवन बदल गया। परमेश्वर अब मैं तेरे वचनों के ऊपर घमंड करूंगा। परमेश्वर हालेलुया। मैं किसी बात के ऊपर घमंड नहीं करूंगा, पर इस बात के ऊपर घमंड करूंगा कि तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है। ओ राबा शखरा लाबा संदारा लाबा राबा ओ री बाबा बाबा शेखेरे ले बेरे 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 ओ शराबरा संधोरिया राबा राबा। ओ पवित्र आत्मा उस तेल को आने दो, मसा को आने दो आपके ऊपर। वो मसा इसी समय बहे बहे बहे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। हर प्रकार की कमजोरियां, बीमारियां, हर प्रकार के रोग यीशु मसीह के नाम से प्रभु इनके शरीर से, इनके बॉडी से मैं यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। हालेलुया। इसी समय परमेश्वर इनके सारे कमजोरियां ओ प्रभु तेरे नाम से चला जाए, तेरे नाम से चला जाए, तेरे नाम से चला जाए, नाम से चला जाए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अगर कोई दुखी है, बीमार है, परमेश्वर आज उनकी बीमारी चंगाई में बदलेगा। बोलो मेरी बीमारी चंगाई में बदल रहा है, चंगाई में बदल रहा है, चंगाई में बदल रहा है। परमेश्वर तू मुझे चंगा कर रहा है, तू मुझे चंगा कर रहा है। इसलिए तेरा वचन कहता है कि निर्बल कहे मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं। क्या आप निर्बल हैं? कहो परमेश्वर मैं बलवान हूं। तेरा वचनों में लिखा है कि मैं बलवान हूं, मैं बलवान हूं। बीमार कहे मैं चंगाई में हूं, मेरे ऊपर चंगाई का आत्मा बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहे मैं गरीब नहीं हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैं परमेश्वर में अमीर हूं। मेरे बच्चे परमेश्वर में अमीर हैं, मेरे परिवार परमेश्वर में अमीर हैं। मेरे बच्चे का मन परमेश्वर का मन के जैसा है, मेरा मन परमेश्वर के मन के जैसा है। आज परमेश्वर मैं तेरे मन को लेकर मैं जाऊंगी। परमेश्वर मैं तेरे वचनों को लेकर जा रहा हूँ, मैं तेरे मसा को लेकर जा रहा हूँ। मैं तेरे परमेश्वर हालेलुया हर एक वचन जो तूने दिया है मैं उसके हृदय में लेकर जा रहा हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। ओ तू संग संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर। बहनों में से कोई जल्दी से आगे आए, प्रार्थना करें। 2 बहनों और 2 भाई जल्दी से इस
के लिए घोषणा करें, जल्दी जल्दी आके जिसका भी आत्मा अगुवाई करता है फट से आके आगे आकर आज घोषणा करें, आज कहें परमेश्वर से कि हाँ परमेश्वर मैं नया हो रहा हूँ, तू मुझे नया कर रहा है। जल्दी 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 से घोषणा करना शुरू करें। शॉर्टली जल्दी जल्दी हर एक कोई सब प्रार्थना में रहे, दो दो व्यक्ति करके आए और यहाँ पर प्रार्थना करके उस अभिषेक के तेल को अपने ऊपर उंडेले, अपने ऊपर ले, अपने ऊपर ग्रहण करें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु जी तू मेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर पिता, तू मेरे अंग संग रहने वाला यहोवा है परमेश्वर। जो खुद तू वचन ने दिया परमेश्वर, उस वचन नया होने के लिए बोला है परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर तू नया कर दे मेरे परमेश्वर। के साथ प्रभु जी मेरे परमेश्वर हम सबको एक मन होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका शुक्र आपका तारीफ करते मेरे परमेश्वर खुदावन। और रबा ले भी रबा सचमुच प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार हम चलते रहे मेरे परमेश्वर, और आगे आगे चलने वाला यहोवा परमेश्वर हम आपका शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे बच्चे पहलवान मन किया परमेश्वर, हम आपका शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको ऊपर ये तेरा अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं, तेरा मस्तक के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरा आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। फिर से जिस नाम से, जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम मीठा नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। बहन में से जल्दी आई कोई बहन, जल्दी से घोषणा करें। सिर्फ वचन को, जो आपने वचन सुना है उसको लेकर आप प्रार्थना करना है। जल्दी से कोई बहन आए। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर जी आप वचन दिए है यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, आपका शुक्र तारीफ करते हैं खुदा। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर जी हम सबके आप नए बनाए हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा, आपका शुक्र तारीफ करते हैं खुदा। आप महान है, आप सब शक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर जी, जो अपना दासों का इस्तेमाल किया है मेरे पिता परमेश्वर जी, जो हम सबके ताजा हुआ पिता रोटी दिए हुए मेरे पिता परमेश्वर जी। ये मेरे पिता परमेश्वर जी बल्कि सुनने वाले नहीं, इस वचन पर चलने वाले बन जाओ मेरे यहोवा परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं खुदा। ये छोटी सी दुआ सुन के कबूल करते रहे बेटे, यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। भाई में से प्रार्थना करें, फिर मैं आगे एक भाई आएंगे, फिर बहन आएंगे। बादल है तू धूप में छाँव का, बादल है तू रात में प्रकाश का। थैंक यू खुदा, महान पिता तू हमारे राहों की ज्योति मेरे परमेश्वर। सच में पिता आपने प्रेरितों के द्वारा मेरे परमेश्वर, अपने दासों के द्वारा मेरे परमेश्वर
अपने संतों के द्वारा मेरे परमेश्वर, जो अपने वचन को भेजकर हमारे जीवन को प्रभु नया करता मेरे खुदा, फिर से नया बल देता मेरे खुदा, फिर से नया हमें तगड़ा करता मेरे खुदा, ओ गिरे हुए को उठाता मेरे परमेश्वर। पिता मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तेरा वचन जो हमारे हृदय में खुदा नई ताकत नया बल लेके आया मेरे खुदा, वो बल वो ताकत तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो मेरे परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु जो हमें आने वाली तबाही से तूने खुदा बचाया मेरे परमेश्वर पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु वो वचन हमेशा हमारे जीवन में कार्य करे मेरे परमेश्वर, हमारे मन रूपी पट्टियों में लिखा जाएगा मेरे परमेश्वर। हम तेरे राज्य के लिए खड़े होंगे परमेश्वर, वो तेरे नाम को महिमा देंगे मेरे परमेश्वर। प्रभु हम तेरे नाम को बढ़ाई देंगे परमेश्वर। ओ पिता तू हमारे आगे आगे चलेगा प्रभु, तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं मेरे परमेश्वर, तू हमें कभी त्यागेगा नहीं परमेश्वर, क्यों जो तूने हमारा दाया हाथ पकड़ के रखा मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता, आमीन आमीन हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर गहरे गहरे भेद सचमुच पिता परमेश्वर, प्रभु हम वचन सुनते सुनते मेरे परमेश्वर हालेलुया प्रभु, तेरे वचनों में चलने वाले बने परमेश्वर हालेलुया। ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर जितने भाई बहन प्रभु वचन सुने मेरे परमेश्वर, सुनने वाले नहीं कि पिता तेरे वचनों में चलने वाले बने पाए मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच पिता तू महान और सामर्थी परमेश्वर प्रभु, हे पिता परमेश्वर हमें नया बना प्रभु, हमें नया बनते पिता, मेरे खुदावंद तेरे वचनों में चलने वाले बने मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आदर महिमा जलाल स्तुति प्रशंसा पिता आपके नाम को देते हैं, प्रार्थना यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। हाथों को उठाएं, आज आपने वचनों को सुना है, वो शहद से भी मीठा, उसका वचन कहता है कि वो शहद से भी मीठा है, उसका नाम आज उस वचन के द्वारा नई प्रकाशन आपके जीवनों में मिले, आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर का तेल कार्य करे, आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर का आनंद कार्य करे, आपके ऊपर हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे हालेलुया। मेरे खुदावन ये तेरे लोग हैं परमेश्वर, जिसको तूने नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर, जिसको तूने कहा है परमेश्वर की आओ मेरे पास आओ, अपना बोझ लेकर आओ, मेरे पास का बोझ है, वो सहज है, वो मैं तुमको देना चाहता हूं परमेश्वर, वो सहज, वो आसान सा बोझ तू आज इनको दे रहा है, तू अपनी शांति परमेश्वर दे रहा है। इसलिए तेरा वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मन में विश्राम पाओगे, तुम शांति पाओगे। परमेश्वर दुनिया की कोई दौलत शांति नहीं देती, दुनिया की तो कोई दौलत विश्राम नहीं देती, लेकिन तेरा वचन शांति देने का वादा करता है, शांति देने का वादा करता है, तसल्ली देने का वादा करता है, छुड़ाने का वादा करता है, उठाने का वादा करता है। ओ परमेश्वर तू आज इन सब के ऊपर तू कर परमेश्वर, मन को नया किया है,
इसलिए परमेश्वर मन को नया हो जाने से तूने इनके सारे व्यवहारों को नया कर दिया है, चाल चलन को नया कर दिया। अब परमेश्वर जब ये निर्णय ले, आत्मा के द्वारा निर्णय ले, जब ये बोले तो आत्मा के द्वारा बोले। आगे चाहे सामने जो कुछ भी इनके सामने में आए, परमेश्वर को माफ करना सीखे, उन लोगों को माफ करना सीखे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज पूरे कलीसिया को जो खुदाबंद तेरी दुल्हन है, मैं आशीष देता हूं। इनके बच्चे परिवार को मैं आशीष देता हूं। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुन लिया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बैठ जाएं। समय है कि उस बीज को आप हमेशा ख्याल करें कि जब आप या तो ऑफरिंग देते हैं या दशमांश देते हैं, तो आप ये कहकर नहीं दें कि मैं दान दे रहा हूं। आप ये कहकर दें कि मैं बीज रहा हूं। हालेलुया। क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? बीज रहा हूं। क्योंकि वचन कहता है कि वो खाने वाले को क्या देता है? रोटी। बोलो रोटी। और बीजने वाले को क्या देता है? बीज देता है। तो अब बीज रहे और परमेश्वर आपको रोटी देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या देगा? आपको रोटी देगा। अपने हाथों को उठाएं, ऑफरिंग को अपने हाथों में ले और आज कहें परमेश्वर से कि खुदाबंद मैंने तेरे वचनों को पूरा किया है। खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है कि तू ऐसा करके देख, ऐसा करके परख, मैं तेरा परमेश्वर स्वर्ग से मैं तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे बाल बच्चों के ऊपर मैं अपरंपार बारिश करूंगा। मेरे खुदाबंद इनके खत्ते भरे रहेंगे, जैसे व्यवस्था 28 में तूने कहा है कि अगर आज तुम चौकसी करके परमेश्वर का वचन मानते हो तो धन होगा तू आते समय, धन होगा तू जाते समय, धन होगा तेरे बच्चे, धन होगा तेरे घर की स्त्रियां, फलवंत होगी, तुम अपनी कमाई को निश्चय तुम खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कई लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, वो अपनी कमाई को ही नहीं खा पाते, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तेरी घर की स्त्रियां फलवंत होगी, तेरे बच्चे वो बेज में जैसे होंगे, वो लबानोन वृक्ष के समान वो मजबूत होंगे। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, आज उनकी भेंट को ग्रहण योग्य बना परमेश्वर। प्रभु ये भेंट वो बीज के रूप में इनके जीवन में कार्य करे, इनके घर परिवार बच्चों में कार्य करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना में चलेंगे और इस भेंट को हालेलुया परमेश्वर के घर में चढ़ाएं। हालेलुया। लवंगना मोदा नमय सडमावगा, लवंगना मोदा नमय सरमावगा, लवंगना मोदा नमय शर्मावगा, जिन्हें जिंदगी देती है ओ दे गुण गावागा, हो जिन्हें जिंदगी देती है ओ दे गुण गावागा। यीशु नाम है जिंदगी का, मैनू आज बचाया है। यीशु नाम है जिंदगी का, मैनू आज बचाया है। अपना हाथ बढ़ा के सानू पाप तो कट ले आया है। अपना हाथ बढ़ा के सानू कटा तो कट ले आया है। पापा तो कट ले आया है, पापा तो कट ले आया है, पापा तो कट ले आया है।
हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना में जाएंगे। सोनू आगे आएगा और ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेगा, आशीष मांगेगा सबके लिए। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से जो खुदावन तूने अपने वचन से बातचीत किया। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर जो अपने कमाई से खुदावन तेरा वचन में जैसा लिखा है कि तू अपने कमाई का 10वां हिस्सा तू हमारे भवन में ले आ। सचमुच खुदावन प्रभु तेरे वचन के अनुसार इन्होंने पिता तेरे भवन में लेके आया। खुदावन इनको तू आशीष देना, बरकत देना। खुदावन इनके कमाई में आशीष देना परमेश्वर। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन ये बीज खुदावन तेरे काम में यूज हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर पिता जब ये तेरे भवन से जाते हैं तो खुदावन ये तेरे आशीष के साथ जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं सारा आदर जला तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। फिर से एक बार अपनी आंखों को बंद करें। जो आपके पड़ोसी हैं, जो बगल में हैं, उनके लिए आप धन्यवाद करें। आज का वचन के आशीष उनको दे और वो आपको आशीष देगा। 2 मिनट की प्रार्थना करें। अपने बगल में जो आपके साथ बैठा है उनको आप आशीष दें। हालेलुया। जल्दी 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 जल्दी। ओ धन्यवाद।